परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में कार्यरत संस्था प्रस्तुत करती है एन ऑडियो सीडी ऑन मेडिटेशन, जिसका विषय है बॉडी, माइंड एंड सोल, जिसके प्रेरक एवं सूत्रधार हैं श्री संजय मेहता। प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर आंखें कोमलता से बंद करें। आप जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, जहां पर भी बैठना आपको आरामदायक महसूस हो, बैठें। किसी भी प्रकार के कोई भी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। इन बंद आंखों के साथ अपने शरीर को बिल्कुल ढीला व निढाल छोड़ दें। अपने पूर्ण शरीर को विश्राम की स्थिति में लाएं। विश्राम की स्थिति में आता हुआ यह शरीर आपको एक सुख प्रदान कर रहा है। विश्राम की स्थिति में आते हुए शरीर में आपको एक भारीपन सा प्रतीत हो रहा है। इस भारी होते हुए शरीर को महसूस करें और भीतर से आनंदित हों। इन बंद पलकों के साथ ये ढीला होता हुआ शरीर, जैसे कि आज आपने अपने लिए एक समय निकाला है अपने आप को एक ऐसे ध्यान की अवस्था में उतारने का। इस शांत शरीर के साथ ऐसा महसूस करें जैसा कि बाहर की दुनिया से आपका कोई भी सरोकार नहीं। हर रोज कार्यरत और व्यस्त जीवन से कुछ एक ऐसे पल आपने जो अपने लिए आज निकाले हैं, जो आपको एक ऐसे आनंद की अनुभूति करवा रहे हैं कि आप अंदर से भाव विभोर हो जाएं। इस ढीले शरीर का आप भीतरी अवलोकन करें। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक चीज जो जारी है वो है विचारों का आना और जाना। विचारों को अपनी गति के अनुसार आने और जाने दें।
कोई भी सरोकार, कोई भी मतलब आप उन विचारों से न रखें। अगर आपका ध्यान किसी विचार के साथ जुड़ जाए तो आप वापस अपने ध्यान में लौटें। एक ऐसा समय जो आपको आनंद, जो आपको एक ऐसे जॉय की सप्लाई कर रहा है, उसको अपने भीतर एकत्रित होने दें। ध्यान के इस पल में प्रवेश कर ही हम समझ पाते हैं जीवन के मूल रहस्य को। अगर आपका ध्यान फिर से विचारों की ओर लौट कर जाए या आपका ध्यान बाहर किसी भी विचारों में लग जाए, तो अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लाते रहें। श्वास पर लाकर फिर वापस ध्यान में लौट जाएं। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आप तनाव महसूस करें तो आप उसको तनिक हिलाकर ढीला छोड़ दें। बहुत व्यस्त रहते हैं हम, कभी स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तभी तो बार बार हम किन्हीं और विचारों में मग्न हो जाते हैं। ऐसे पल, एक ऐसा समय जो आपने अपने लिए निकाला है, केवल आपके अपने लिए, जो आपको एक विजडम देगा, जो आपके भीतर एक सौंदर्य पैदा करेगा, जो आपको एक ऐसी विश्राम की अवस्था में लेकर जाता है ताकि आप फिर से एनर्जाइज हो उठें। हर वक्त हम बाहर की दुनिया में, बाहर के विचारों में तल्लीन रहते हैं। कुछ एक ऐसे पल जो आपने केवल और केवल अपने लिए निकाले हैं, भीतर की यात्रा के लिए। अपने शरीर के भीतर की क्रियाओं को समझने का प्रयास करें। हम पूरे जीवन में अपना अस्तित्व केवल और केवल ये जानना समझना शुरू कर देते हैं कि हम केवल एक शरीर हैं। अपनी बॉडी को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं। अपने बॉडी को कंफर्ट देने के लिए हम न जाने कितना व्यस्त रहते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। अपने शरीर को वो विश्राम, वो आराम देने के लिए जो बाहर की दुनिया के आराम है, केवल उसे हासिल कर लेने के लिए हम हर तरह के झूठ का भी सहारा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि केवल और केवल हमारा अस्तित्व हमारा शरीर ही है। लेकिन वास्तव में ऐसा कर कर, ऐसे व्यवहारों को अपने जीवन में लाकर जो कि हमारे शरीर के खिलाफ है, उनका समर्थन करना शुरू कर देते हैं।
हम अपने भीतरी सौंदर्य को भूलकर केवल बाहर के सौंदर्य पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। शरीर के इस रहस्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम बार बार ऐसे पल अपने जीवन में लेकर आए कि जब हम ध्यान की इस धारा में बह जाएं, मेडिटेशन के समंदर में हम उस शरीर के रहस्य को समझ पाए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको शरीर में कहीं पर दर्द होता है तो आपको शरीर के उस हिस्से की याद आ जाती है। आपका ध्यान उस स्थान पर चला जाता है जिस स्थान पर आपके शरीर में कोई पेन है। या शरीर के किसी हिस्से में कहीं पर कोई विकार आया है, उसी तरह से या शरीर के सौंदर्य पर आपका ध्यान चला जाता है। शरीर को बनाने और संवरने में केवल आपका ध्यान चला जाता है, जबकि वास्तव में हमारा अस्तित्व केवल एक शरीर नहीं है। जैसे कि आप जब निद्रा में होते हैं तब आपके शरीर के दर्द का आपको पता भी नहीं चलता। अपने शरीर के किसी भी हिस्से के विकार का आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अगर ऐसा होता कि हम केवल शरीर होते तो निद्रा की उस अवस्था में भी हमें अपने बारे में कुछ पता होता। निद्रा की उस अवस्था में जब हमें शरीर का ज्ञान ही नहीं रहता तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम केवल और केवल एक शरीर नहीं हैं। जब हम केवल एक शरीर नहीं है तब हम समझ पाते हैं कैसे रहस्य को कि शरीर तो एक कंटेनर के समान है कि जिसमें एक स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है। कंटेनर का ठीक होना तो जरूरी है, लेकिन कंटेनर ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो उसके भीतर रखा हुआ वो स्वाद है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी एनर्जीज, अपनी पूरी पावर्स, अपनी पूरी शक्ति को अगर केवल और केवल उस कंटेनर पर लगा देते हैं, केवल और केवल उस शरीर पर लगा देते हैं, तो हमारे भीतर से आने वाले वो स्वाद, हमारे भीतर के आने वाले वो आनंद जो केवल ऐसे पलों में जो हमें प्राप्त हो सकते हैं, हम हासिल नहीं कर पाते हैं। शरीर से हम जो भी काम लेते हैं, हमारा शरीर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता। अगर उसे इतना ही पता होता तो वो नींद में भी अपने आप को महसूस कर पाता। शरीर के द्वारा किया गया कोई भी कर्म अगर निष्पादित होता है तो वो केवल और केवल हमारे माइंड के इंस्ट्रक्शन से, माइंड के भावों के साथ जुड़कर हमारा माइंड, हमारा मन जो दो प्रकार के भाव रखता है, सकारात्मक और नकारात्मक, जो कभी टिकता नहीं।
जो अपने भीतर अधिकतर समय नकारात्मक भावों के साथ अपने आप को जोड़े रखता है। जिसका सीधा प्रभाव, सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। और उन भावों के साथ जुड़कर हम कोई भी कर्म, कोई भी कार्य कर देते हैं। मन में पैदा होने वाले भाव, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, जब हम अपने आप को मन के उन भावों के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा शरीर उस तरीके के कर्म करना शुरू कर देता है। और बार बार उस तरीके के कर्म को करते हुए हमारी वो एक आदत में शुमार हो जाता है। ध्यान के ऐसे पलों में डूबते हुए समझने का प्रयास करें कि आप केवल एक मन नहीं है। मन से दूर होकर केवल और केवल एक उसके दृष्टा बनकर देखें। मन कभी आपको सुख के भाव देता है, वो कभी आपको दुख के भाव देता है। और आप उन भावों के साथ जब जब अपने आप को जोड़ लेते हैं और वैसे वैसे उस भाव के प्रभाव आपको घेरे रखते हैं। यही कारण बन जाता है हमारे जीवन में तनाव का या डिप्रेशन का। ध्यान के इन पलों में उतरकर जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि मन के दास आप नहीं, केवल और केवल मन के भावों के आप दृष्टा बने। जब जब आप मन के भावों के दृष्टा बन जाते हैं, केवल और केवल उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तब आपके ऊपर मन के उन भावों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। मन तो एक पेंडुलम की भांति चलता है जो आपको कहीं भी स्थिर होने नहीं देता। लेकिन एक ऐसी अवस्था, ध्यान के ऐसे पल जो आपको आनंदित कर देते हैं, जब आप भीतर के आनंद को समझ पाते हैं, और वो तभी संभव हो पाता है कि आप कोई एक मन नहीं जो आपको अपनी मर्जी से चलाए। जब आप ये कह देते हैं कि आज मेरा मन उदास है, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसके प्रभाव को अपने भीतर उतरने दिया। आप ये कहते हैं कि मेरा मन दुखी है, आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने को, इसलिए मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। तो सीधा सा मतलब है कि आपने अपने आप को मन के हवाले कर दिया है। आपने अपने आप को उस मन का दास बना लिया है। लेकिन हम एक मन नहीं है। आपका माइंड आपको बार बार किसी दोराहे पर खड़ा कर देता है, और उस दोराहे पर आकर आपके भीतर एक कंफ्यूजिंग स्टेट पैदा हो जाती है जो आपको बार बार पुनः तनावग्रस्त कर देती है। जब आप इस खेल को समझ जाते हैं कि आप कोई माइंड नहीं है,
कि जब भी माइंड आपको दो तरीके के विचार देता है, दो तरीके के भाव देता है, तो उन भावों में से आपको चुनाव करने की क्षमता, चुनाव करने की वो शक्ति जो आपको अपनी सोल से मिलती है, अगर आपने अपना सरोकार उससे रखा हुआ है, तब आप स्वतः ही एक सही डिसीजन मेकर बन जाते हैं। आप स्वतः ही एक ताकतवर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन निराशा की बात तो तब होती है कि जब आपको ज्ञान होते हुए भी, आपको पता होते हुए भी आप उस मन के हर एक भाव के साथ जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम अपने सोल को इग्नोर कर देते हैं, उस भीतर की आती हुई आवाज को हम दबा देते हैं। जीवन के इस खेल को जब जब हम समझ पाते हैं, तो हमारे भीतर एक जागरण हो जाता है। तब आप अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य को एक कर्तव्य की भांति करते हुए अपने जीवन में चलते हैं, और उसके द्वारा मिलने वाले परिणामों की आप कोई भी चिंता नहीं करते। आपको यह मालूम हो जाता है, आपको एक विजडम, आपको एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो आपके भीतर से पैदा होती है, आपके अंदर से पैदा होती है, आप अपनी उस इनर पावर को इग्नोर नहीं करते। आप अपनी उस इनर पावर के साथ स्वयं को कनेक्ट कर देते हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है कि जब आप बार बार भीतरी जागरण के लिए अपने आप को ऐसे पलों में उतारें कि जब आप बाहर की दुनिया से, बाहर के विचारों से अपना कोई भी सरोकार ना रखें। तब आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जो आपके भीतर के अंधेरों को खत्म कर देता है। जब आप भीतर से प्रकाशवान हो जाते हैं, तब आप समझ पाते हैं उस भीतरी सौंदर्य को। तब आप समझ पाते हैं आपके एक अलग व्यक्तित्व को। तब आप समझ पाते हैं आपके जीवन के सही उद्देश्य को। जीवन के सही उद्देश्य की समझ जो आपको भीतर से आती है, जो विजडम आपको आपके भीतर से मिलती है कि आप माइंड के गुलाम नहीं होते। आप इस तरीके से जीवन को जीना शुरू कर देते हैं कि जैसे चलते हुए आपके सामने कहीं कोई गंदगी आ जाए तो आप नाक बंद कर लेते हैं, अपने श्वासों को कुछ पलों के लिए रोक देते हैं कि वो आपके भीतर न जाए। तो जब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं और आप इस खेल को समझ जाते हैं, जब आप जीवन के इस रहस्य को समझ जाते हैं, तो फिर आपके मन में उठते हुए वो नकारात्मक भाव जो आपको नफरत की ओर लेकर जाते हैं, जो आपको ईर्ष्या की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपको लोभ की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपको अहंकार की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप उनसे कोई भी सरोकार नहीं रखते।
क्योंकि वो भीतर का प्रकाश आपको सही रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। ध्यान के ऐसे पलों में उतरकर आप अपने भीतर एक आशा का संचार करना शुरू कर देते हैं। तब आप समझ पाते हैं कि प्रतिस्पर्धा से केवल बाहरी खुशी को हासिल किया जा सकता है, लेकिन भीतरी खुशी के लिए, आपकी इनर हैप्पीनेस के लिए केवल और केवल जरूरी है ऐसे पलों में उतरकर उस रहस्य को समझना। जीवन के इस रहस्य को समझकर आप अपने आप को ऊर्जावान कर लेते हैं। क्योंकि तब आपको यह समझ में आ जाता है कि हम न केवल शरीर हैं, ना ही ये जीवन कोई मन का खेल है, लेकिन मन इतना पावरफुल हो जाता है कि हम उसके जब जब गुलाम हो जाते हैं और जब जब वो हमें अपने जाल में जकड़ लेता है और जब जब हम अपने आप को केवल उसको समर्पित कर देते हैं, जब वो हमारे ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा लेता है, तब उसी के भाव हमारे व्यवहार में बदल जाते हैं। माइंड का ये खेल तो पूरा जीवन चलता रहता है, लेकिन जब जब आप केवल और केवल एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, एक दृष्टा बन जाते हैं, तो आप एक आनंद को महसूस करते हैं। जब हमें ये मन का खेल समझ में आ जाता है, तब आपका पूरा जीवन, तब आपके जीवन का हर एक कार्य ध्यान में बदलना शुरू हो जाता है। तब आपके जीवन में चाहे वो कोई हानि आपके शरीर की हो या और कोई आपके जीवन में नुकसान हो, तो आपके ऊपर वो कभी हावी नहीं हो सकता। क्योंकि जब फिर कभी आपको जीवन में कहीं से निंदा, तिरस्कार, आलोचना, असफलता, दुख मिलता है, तो भी आप परवाह नहीं करते, क्योंकि तब आपको ये समझ आ चुका है कि ये सारा खेल मन के भावों का है। फिर एक ऐसे पल हमारे जीवन में उतर आते हैं कि हम ध्यान में नहीं, ध्यान हमारे में उतरना शुरू हो जाए। हमारे जीवन का हर एक कार्य ध्यान से लिंक्ड हो जाता है। फिर हम समझ पाते हैं कि जैसे एक कंटेनर में कोई भी स्वादिष्ट चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से हमारा ये शरीर उस भीतर के आनंद को कैरी करके रखता है। ध्यान के इन पलों में उतरते हुए जब आप जीवन के इस रहस्य को समझ जाते हैं, मन के उठते हुए भावों को अपने व्यवहार में लाने से पहले आप उसको फिल्टर कर देते हैं। आप केवल उन भावों को अपने जीवन में उतरने देते हैं जो आपके इस कंटेनर, आपके शरीर को ठीक रख सके।
ताकि आप उस आनंद को अपने साथ हमेशा कैरी करते रहें। लेकिन जब जब हम मन के उस जाल में जकड़ जाते हैं, उसके नकारात्मक भावों को अपने भीतर बिठाना शुरू कर देते हैं, वो उस तरीके से होता है कि जैसे उस कंटेनर में बहुत सारी जगहों पर उन नकारात्मक भावों से जैसे छिद्र कर दिए जाएं। जैसे कि हमारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। तो उस आनंद को, उस आनंद के स्वाद को हम कैसे कैरी कर पाएंगे, कैसे रख पाएंगे? उन छिद्रों से वो आनंद स्वरूप, वो अमृत बहना शुरू हो जाता है। वो अमृत उन छिद्रों से बाहर निकल जाता है, तो जीवन में नीरसता का आना फिर स्वाभाविक हो जाता है। इसमें कोई मन का दोष नहीं, क्योंकि मन का तो वो स्वभाव है, मन की तो वो आदत है, लेकिन आपका स्वभाव वो नहीं। मन के प्रत्येक भाव को अपने स्वभाव में उतार देना, ये आपका स्वभाव नहीं। आपका स्वभाव तो एक स्वतंत्र जीवन जीने का है। आपका स्वभाव एक भीतरी स्वतंत्रता का है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि वो जंजीरें जो हम खुद पकड़कर अपने इर्द गिर्द, अपने भीतर बांध लेते हैं, उनको छोड़ना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि उन जंजीरों को तो आपने स्वयं पकड़ा हुआ है। जैसे ही आपके भीतर एक जागरण होता है, तो आप इन जंजीरों को छूट जाने देते हैं और स्वयं को स्वतंत्र आनंद में महसूस करते हैं। मन के इस खेल ने आपको बहुत डुबोया है। तैरना तो अपने हाथ में है। कुछ पलों में उस अंतर को जब हम समझ पाते हैं, तो वो इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा, वो जीवन को जीने की कला आपके भीतर से पैदा होनी शुरू हो जाती है। फिर हम समझ जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के चित्रकार, फिर हम समझ जाते हैं कि अपने जीवन की कहानी के रचयिता स्वयं है। जीवन को सही व्यवहारों में ढालने की कला आपको अपने भीतर की विजडम से मिलना शुरू हो जाती है। आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको किस तरीके से मन के उठते हुए भावों को फिल्टर कर देना है। आपका वो कनेक्शन आपके सोल के साथ हो जाता है। आपके और उसके बीच में जो जाल बिछा होता है, उस जाल को आप काटना जब सीख जाते हैं, तब आपके द्वारा लिया गया जिंदगी का हर एक निर्णय एक सकारात्मक प्रभाव देता है।
ध्यान के इन पलों में डूबना और आप इस कला को हासिल कर लेते हैं, तब आप प्रवेश करते हैं आनंद के उस परिवेश में जो आपको भीतर से बाहर से पूर्ण रूप से आपको आनंदित कर देता है, जो आपके भीतर एक न खत्म होने वाली एक ऐसी सुगंध को भर देता है कि उस खुशबू से आप ही नहीं, आपका पूरा वातावरण, आपके संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति उससे भाव विभोर हो उठता है। क्योंकि हमारे भीतर ही आनंद का बहता हुआ वो झरना है, जितना चाहें उसमें हम डुबकी लगा सकते हैं। उस सत्य की समझ, उस विजडम की पावर को पाने के लिए जरूरी है कि हम जीवन में बार बार ऐसे कुछ पल निकालें कि जो हमारे अपने हों, जो केवल आपके अपने हों, बस। क्योंकि ऐसे पल आपको वो सुख अनुभव करवाएंगे कि फिर आपको बाहर की कोई भी चीज से जो सुख की अपेक्षा रखते हैं आप, और वो सुख आपको मिल जाता है, तो वो भी कभी कभी आपके दुख में तब्दील हो जाता है। उससे कहीं ऊपर आप उठ जाते हैं। क्योंकि एक समझ जो हमारे भीतर पैदा होती है कि जीवन कोई खेल नहीं, केवल और केवल अपने शरीर को कंफर्ट देने के लिए, अपना पूरा जीवन उसमें लगा देने के लिए, कि जीवन यह कोई खेल नहीं कि हम केवल अपने मन के दास हो जाएं, कि माइंड की हर एक बात को अपने साथ लगने दें। जब माइंड की हर एक बात के साथ हम चलना शुरू हो जाते हैं, तब हम अपने भीतर एक अपेक्षा पैदा करते हैं बाहर के लोगों से प्रेम पाने की, बाहर के लोगों के लिए किए गए अच्छे काम के प्रतिफल की, और अंततः हमें मिलती है निराशा, और परिणाम स्वरूप हम उदास हो जाते हैं। और जब जब भी हम अपने जीवन के ऐसे पल, जीवन का एक ऐसा समय जब हम ईर्ष्या, घृणा, उदासी में व्यतीत करते हैं, तो सही मायनों में हम अपने जीवन को और छोटा कर देते हैं। और ऐसे कटु भावों का प्रभाव न केवल शारीरिक रूप से हमारे ऊपर होता है, बल्कि हमारे आपस के संबंधों में भी एक दरार पैदा कर देता है। लेकिन एक समझ जब हमारे भीतर से पैदा होती है, जब हम भीतर से अपना एक संबंध स्थापित करना समझ जाते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया से दूसरों से संबंध स्थापित करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो बाहर की दुनिया में किसी व्यक्ति से संबंध रखने में हमें आसानी से सफलता मिल जाती है।
जब हमें भीतर से ऊर्जा मिल जाती है तो फिर कभी जीवन में हम गुमराह नहीं हो सकते। अपने भीतर बैठे हुए उस परम शक्ति को जब जब हम समझ जाते हैं, अपने भीतर की उस इनर पावर को जब जब भी हम समझ जाते हैं, तुम जीवन को इस तरीके से जीते हैं कि जैसे हमारे पूरे जीवन में एक रिदम आ चुकी है। अगर आप किसी गीत को सुने और वो बिना ताल के हो, बिना रिदम के हो, तो आपको वो अच्छा प्रतीत नहीं होता। तो फिर ये इतने बरसों का जीवन जो हमें मिला है, अगर वो रिदम में नहीं है, अगर वो ताल में नहीं है, तो हम फिर अच्छा प्रतीत कैसे कर सकते हैं? फिर हम वंचित रह जाते हैं उस भीतर के आनंद से। ध्यान से जब आप भीतर के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको बाहर की प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। फिर बाहर की प्रशंसा और आलोचना के कोई भी मायने आपके लिए नहीं होते। केवल और केवल ऑब्जर्वर बनना, देखने की वो शक्ति, जब जब आप मन के केवल ऑब्जर्वर बन जाते हैं, मन को केवल आप देखते हैं, उसकी क्रियाओं को देखते हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव से सभी क्रियाओं को करता है। वो कभी पल में प्रसन्न तो कभी पल में व्यथित हो जाता है, लेकिन यह तो आपका स्वभाव नहीं। हमें उसे विशेष स्वभाव को, जो हमारा अपना स्वभाव है, संभाव रहना, तब जीवन में कुछ मिले या ना मिले इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसके कुछ भी मायने हमारे जीवन में नहीं रह जाते। उस भीतरी समझ को पाने के बाद प्रकृति सभी वो कार्य हमारे लिए निष्पादित करना शुरू कर देती है जिसकी हमें जीवन में ऊपर उठने के लिए आवश्यकता होती है। तब आप समझ पाते हैं कि जीवन में अगर आप प्रगति चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो आने वाली बाधाएं, आने वाली रुकावटें आपकी आवश्यकता है। इसी भाव से जब आप उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब आप किसी भी चीज के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं। माइंड के हम उस खेल को समझ जाते हैं। हम ट्यून कर लेते हैं फिर बॉडी, माइंड और सोल को। जब ये रिदम में आ जाते हैं, तो जीवन के उसी पल हम एक सफल जीवन की ओर अग्रसर होना शुरू कर देते हैं। बहुत रुलाया माइंड ने इस अपने खेल से, आपके शरीर को बहुत अपने तरीके से चलाया इसने। लेकिन जब जब आपके भीतर संभाव पैदा होना शुरू हो जाता है, तब आपके जीवन में किसी कार्य को करने की शक्ति आपके भीतर से आनी शुरू हो जाती है।
गहरे ध्यान में उतरकर, स्वयं के लिए समय निकालकर इस रहस्य को समझ पाते हैं। जब जब हम इस रहस्य को समझ पाते हैं, जीवन का आने वाला हर एक पल, उसके लिए हमारे भीतर एक उत्साह आना शुरू हो जाता है। निराशा के भावों का नाता स्वतः ही हमसे टूट जाता है। क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपके इर्द गिर्द जो फैला हुआ नकारात्मक विचारों का जो जाल है उसको काट देता है। उस जाल के कटने के बाद आपको आनंद के उस संगीत को श्रवण करवाता है। आनंद के उस संगीत के साथ आपको भी ताल में ले लेता है। ध्यान के ऐसे पल जो आपके भीतर एक ऊर्जा आपको जो देते हैं, आपको एक नई रोशनी जो आपको मिलती है। क्योंकि ऐसे पल, ऐसा आभास आप किसी दूसरे के अनुभव से नहीं प्राप्त कर सकते। आपको स्वयं से उन भावों में उतरना, ऐसे पलों में उतरना अनिवार्य हो जाता है। इस भीतर के संगीत के आनंद में सरोवर होते हुए शरीर को तनिक हिलाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए उस उष्णता को अपने चेहरे पर लाएं। चेहरे से पूरे अपने शरीर पर लाते हुए एक प्रेम पूर्वक मुस्कान चेहरे पर लाते हुए अपनी आंखें खोल दें।